धन की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर निरंतर बरसती रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज आपके कौन से वो दिशा होंगी जिस दिशा से आपको धन की प्राप्ति होगी, कौन सी वो दिशा होगी जिस दिशा से आपको लाभ प्राप्त होगा, कि माध्यम कौन होगा जिसके माध्यम से हमें धन की प्राप्ति होगी, और साथ ही साथ हम ये जान पाएंगे कि आर्थिक बढ़ोतरी के साथ साथ अपने खर्चों पर कैसे नियंत्रण किया जाए। एक एक बातों को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसे आप अपने लग्न राशि के अनुसार आप देखिएगा, सटीकता ज़्यादा बैठेगी। ठीक आपके अपने जो राशि के स्वामी होते हैं वही बनते हैं भगवान सूर्य, और इन्हीं सूर्य भगवान ने अपने धन का डिपार्टमेंट, आपके जीवन का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया है बुध देव को। बुध की स्थिति ये प्रदर्शित करती है कि आपकी दिशा कौन सी होगी। यहाँ पर आप देखेंगे ये आप सिंह लगन राशि स्वयं हो गए, और दूसरा घर जो होता है यही आपके धन, आपके पैसों का होता है, जिसके स्वामी बनते हैं भगवान बुध। अब ये 6 नंबर की जो राशि होती है, इसे देखा जाए तो ये अर्थ त्रिकोण की राशि है। कितना अच्छा हो गया, अर्थ त्रिकोण की राशि धन भाव पर पढ़ना, अर्थ भाव पर पढ़ना आर्थिक परिप्रेक्ष्य से बहुत अच्छा माना जाएगा। इनकी जो दिशा होती है वो दक्षिण दिशा, सदैव आपको दक्षिण दिशा से धन की प्राप्ति अपने जीवन पर ज़्यादा अनुकूलता से प्रदर्शित हो सकती है, इस बात को आप समझिएगा। दूसरे तौर पर स्वयं जब बुध इस भाव के धनेश बनते हैं, कभी आपकी आर्थिक स्थिति लंबे समय के दौरान कभी खराब नहीं हो सकती, क्योंकि बुध के पास वो शक्ति होती है, वो पावर होती है, क्योंकि बुध बातचीत है, वाक्पटुता है, व्यापार है, हमारी वाणी है। तो आपके वाणी, आपके व्यापार, आपके स्वयं के अंदर वो क्षमता होती है कि मैं किसी अच्छे पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करके अच्छा खासा आर्थिक संपन्नता अपने जीवन पर प्राप्त कर सकता हूं या कर सकती हूं। ये आपके धनेश की स्थिति प्रदर्शित करती है। दूसरे तौर पर आप जानिए कि कौन से वो स्थान होंगे, वो कौन सी दिशा होगी जहां से मुझे धन का लाभ हो सकता है, या लाभ सदैव मेरे जीवन पर ज़्यादा बना रहेगा। इसके लिए सीधे आपको देखना है आपके 11वें भाव। इस हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां घर आपके लाभ की दिशा है। इस भाव के स्वामी भी बुध बनते हैं। भाई वाह! अब इसको अच्छा क्या, बहुत अच्छा क्यों नहीं मानेंगे। एक तो धन का डिपार्टमेंट भी हमारे बुध के पास है, और ऊपर से लाभ का डिपार्टमेंट भी भगवान बुध के पास है। अब इस बुध की स्थिति 3 नंबर की राशि आपको क्या दिखाती है? 3 नंबर की राशि दिखाती है काम त्रिकोण राशि मानी गई है, और ये इनकी जो दिशा होती है ये पश्चिम दिशा होती है। पश्चिम दिशा से आपको लाभ प्राप्त होता है। काम त्रिकोण की राशि मतलब आप पश्चिम दिशा में ज़्यादा लाभ प्राप्ति के लिए आप वहाँ पर अपना कार्य क्षेत्र अपना कर सकते हैं, वहाँ से आपका सोर्स बन सकता है लाभ की प्राप्ति का। अब प्रश्न ये उठता है कि माध्यम क्या होगा भाई मेरे धन प्राप्ति का। तो माध्यम के अनुसार आप ये देखिएगा कि जब जब आपके जो बातचीत के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी। बुध का संबंध किससे होता है? अनुबंध से होता है। 2 लोगों का जब भी आप अनुबंध कराएंगे आपको धन लाभ वहाँ से होगा। इसके साथ साथ जब जब आपके बुध की स्थिति आप देखिए, क्योंकि 2 हाउस के ये अकेले स्वामित्व अपने पास रखते हैं, तो जब जब ये बुध गोचरवश जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ आपका पैसा जाएगा। अब इसे देखने के लिए आप पूरे साल भर के बुध के गोचर को देख सकते हैं। हम अभी वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है इस पर हम प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं कि आपके जीवन पर बुध क्या स्थिति चल रही है। आज देखेंगे कि बुध जो है 6 नवंबर तक वृश्चिक पे थे, तो 6 नवंबर तो निकल गया भाई। अब पश्चात 27 नवंबर तक धनु में रहेंगे। मतलब धनु में रहेंगे इसका मतलब 9 नंबर पे रहेंगे। कहाँ पर है? तो 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर हो गया। मतलब आपके वित्त मंत्री कहाँ बैठ गए? पंचम भाव पर। ये जो अभी का वर्तमान समय चल रहा है 27 नवंबर तक का जो समय रहेगा, ये आपकी बुद्धिमता से आपको धन की प्राप्ति होगी। ये पंचम भाव आपके संतान का होता है। हो सकता है संतान के लिए कोई खर्च करने भी पड़ जाए भाई, उनके ग्रोथ के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, या उनके किसी कार्य के लिए, ये भी यहाँ पर संभव है। पंचम भाव चूंकि हमेशा के लिए आपके जीवन पर क्या दिखाएगा? प्रारब्ध का प्रतिफल दिलाता है। तो पहले आपने पूर्व में कोई कार्य किए होंगे जिसका धन आना पेंडिंग रह गया होगा। हो सकता है कि 27 नवंबर तक वहाँ पर धन लाभ की संभावना को काफ़ी आप अपने जीवन पर आत्मसात कर सकते हैं। बुध देवता स्वयं एक व्यापार के कारक माने गए हैं, इसलिए आपकी जो वाणी होगी, जो आपकी बौद्धिक जो क्षमता होगी, एक व्यापारी की भांति होगी, और उसके माध्यम से आप धन ले सकते हैं। आपके स्वयं जो राशि के अधिपति बनते हैं भगवान सूर्य ही बनते हैं, इसलिए सूर्य के पास वो तेज है, वो पावर है, वो राजा है। तो इसलिए अपने जीवन पर आप देखेंगे एक राजा के समान आपका जीवन होगा। आर्थिक स्थिति हमारी, चाहे एक समय ऐसा भी आ सकता है कि जहाँ पर हमें शून्य से स्टार्ट करना पड़ जाए, लेकिन धीरे धीरे बहुत जल्दी ये श्रेष्ठ अवसर को
प्राप्त करने में नहीं चूकते। अब दूसरे तौर पर ये 6 नंबर की जो राशि है ये हमारे काल पुरुष की कुंडली में छठवें भाव को रूल करती है। छठा भाव हमारा रोग ऋण शत्रुओं का। तो अब धन प्राप्ति कहाँ से हो सकती है? तो छठा भाव प्राप्ति की संभावना बहुत अच्छी होगी। जब जब आप कोई लोन लेते हैं, कोई कर्जा लेते हैं, तो उसके माध्यम से आप ज़्यादा बढ़ सकते हैं। देखिए, हम ये आपको नहीं कहेंगे कि कोई बहुत बड़ा कर्जा लीजिए, क्योंकि उसके लिए आपके बर्थ चार्ट पर धनेश की स्थिति देखना बहुत अनिवार्य होगा। फिर भी आपको एक सोर्स बता रहे हैं कि आपके कर्जों से आपकी वृद्धि होगी। देखिए, हमारे जीवन में बुरे खर्च होते हैं और अच्छे कर्जे भी होते हैं। यदि अच्छे कर्जे हमने प्रॉपर्टी के लिए, अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, अपने कैरियर को अच्छा बनाने के लिए लिया, या फिर एजुकेशन को अच्छा बनाने के लिए, ये सब अच्छे कर्जों में आता है और वहाँ से आपको यहाँ पर ये सफलता दिला सकता है। दूसरा सबसे अहम होगा कि छठा भाव जो कि छठे भाव से संबंध रखता है, तो याद करेंगे जितना अधिक आप मेहनत करेंगे तो मेहनत का पारिश्रमिक आपको जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि धनेश आपके बुद्ध देवता बनते हैं जो छठे भाव को रूल करते हैं। यही वो स्थान होता है जो आपके सेवक वर्ग को दिलाता है, जो आपके सहयोगी होंगे, इनके द्वारा भी आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। भाई वो साक्षात आपको पैसा तो नहीं दे सकते, लेकिन उनके माध्यम वो बन सकते हैं जो आपके धन लाभ को सदैव के लिए आपके जीवन पर ये अग्रसित कर सकते हैं। इस बात को मत भूलिएगा। अब बात यह होती है, भाई धन तो हमने प्राप्त कर लिया, अब खर्चे इतने बढ़े हुए हैं कि खर्च यदि बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो अब उस पर नियंत्रण कैसे किया जाए। एक तरफ तो हमने लाखों कमा लिया, या हमारे पास जो भी पैसा हमने 100 रुपये कमा लिया, लेकिन खर्च हमारे 101 हो जा रहे हैं। तो उस स्थिति में कैसे किया जाए? खर्च पर नियंत्रण जब तक नहीं होगा तब तक हम आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो पाएंगे। तो खर्च पर नियंत्रण कहा गया है, आपके जो द्वादश भाव के अधिपति बनते हैं वो चंद्रमा देवता बनते हैं, इसलिए खर्च की अधिकता रहेगी, वो बनता है आपके जीवन पर, लेकिन संपन्नता भी रहेगी। जल तत्व की राशि काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव को दिखाता है। ऐसे लोग जो अपना मोटा पैसा जो खर्चा करते हैं वो अपने भौतिक सुख संसाधनों पर ज़्यादा खर्च हो सकता है, प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों पर आपके जीवन में ज़्यादा खर्च हो सकता है, या माता के ऊपर भी खर्च होने की संभावना यहाँ पर काफ़ी हद तक बढ़ती है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 4 नंबर चतुर्थ भाव को रूल करता है, वहाँ से हमारे खर्चे बढ़ सकते हैं। अब उसको रोका कैसे जाए? भाई जो आवश्यक कार्य है, प्रॉपर्टी लेना है, माता जी के लिए खर्च करना है, ये तो आवश्यक कार्य हुए, तो अब इसे रोका कैसे जाए? तो चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्य हो जाता। चंद्रमा मन का कारक होता है और इस कारण से मन में ही खर्चे बैठे होते हैं। तो हमको ये देखना है कहाँ पर आवश्यक है, कहाँ पर आवश्यक नहीं है। इसको देख करके हमें जब खर्चा करने का अवसर मिले वो हमारे लिए बचत और वृद्धि कारक होता है। चंद्रमा को यदि देखा जाए तो 4 नंबर किस राशि को रूल करता है? 4 नंबर जो होता है मोक्ष त्रिकोण की राशि मानी गई है, और इस हिसाब से ये आपके उत्तर दिशा को प्रदर्शित करता है। मतलब उत्तर दिशा में ज़्यादा खर्चे हो सकते हैं। यदि आप ये समझिए कि यदि उत्तर दिशा में आप कोई धन का स्थान या ये आपके पैसे यदि रखते होंगे आप, तो उसे परिवर्तन करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वास्तु बोलता है कि उत्तर दिशा में धन रखा जा सकता है, लेकिन इस समय पर आपके 12वें घर के स्वामी धन व्यय भाव के स्वामी यदि चंद्रमा बनते हैं तो उत्तर दिशा में आपको धन नहीं रखना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि किसके कुंडली के अनुसार हमें ये देखना है, क्योंकि भाई घर में तो मान लीजिए आपके 4-5 सदस्य हैं, तो किसके अनुसार हमें देखना है? तो जो धन कमाते हैं, जिनके कमाई से पूरा घर चलता है, उनके राशि, उनके लग्न राशि के अनुसार आप इसे देख सकते हैं। तो उत्तर दिशा में आपको बहुत ज़्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि वास्तु बोलता है धन में उस भाव में तिजोरी रखना है तो तिजोरी रख लीजिए, उसमें कुछ पैसे रख लीजिए, लेकिन अपने ज़्यादा जो अच्छे जो संचित पैसे हैं उसको यदि आपको बढ़ाना है तो सदैव आपको ये बुध देखना पड़ेगा। 6 नंबर की राशि है, 6 नंबर के हिसाब से आपके दक्षिण दिशा में भी धन का स्थान बन सकता है। तो यदि दक्षिण दिशा में आपकी तिजोरी हो या अलमारी हो तो उसकी मुख कहाँ खुलेगी? उत्तर दिशा की ओर। यहाँ रखना आपके लिए सदैव धन और धन में वृद्धि कारक बना रहेगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी आप पर बहुत कृपावान हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय माँ लक्ष्मी।